मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर का उपयोग कर अपराधों के आरोपितों की संपत्तियों को ध्वस्त करने से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे आपराधिक मामले में आरोपित व्यक्तियों के घरों या दुकानों को एक अतिरिक्त कानूनी दंड के रूप में डिमोलिश करने से बचें। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने इसकी सुनवाई की है और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अदालत ने बिना परमिशन के डिमोलिशन पर जो स्टे ऑर्डर दिया है वह आदेश आने तक जारी रहेगा। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ऑर्डर उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए विध्वंस आवश्यक है। हाल के वर्षों में कई राज्यों में बुलडोजर द्वारा डिमोलिशन की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, जहां इसे अपराधियों को सजा देने के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति के चलते मानवाधिकारों और कानून के शासन के उल्लंघन के आरोप भी इन राज्यों पर लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप उन आरोपों के चलते हुआ है कि कई बार इन डिमोलिशंस को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ही कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण चिंता यह थी कि ऐसे डिमोलिशन के जो ऑर्डर्स हैं उन पर उचित न्यायिक निगरानी की कमी है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि नोटिस जारी करने में न्यायिक निगरानी की बहुत आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन आदेश जारी करने के बाद इसकी जरूरत हो सकती है ताकि इस पावर का दुरुपयोग ना हो। उन्होंने कहा कि न्यायिक दृष्टिकोण से एक नजर ही इस प्रकार के मामलों में शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकती है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाना चाहिए जहां पर जनता को प्रस्तावित डिमोलिशंस की सूचना दी जा सके। इस पोर्टल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो प्रभावी व्यक्ति हैं उन्हें उचित समय पर जानकारी मिले और वे अपने लिए एक वैकल्पिक प्रबंध कर सके। इसके अलावा अदालत ने डिमोलिशन की कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी का भी प्रस्ताव रखा है ताकि एक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, उन्होंने उचित नोटिस देने की आवश्यकता पर तो सहमति जताई है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के विचार का विरोध किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नगर निगम के कानूनों में पहले से ही लिखित नोटिस जारी करने का प्रावधान है और नोटिसों को पेस्ट करने के बजाय एक रजिस्टर्ड डाक से भेजना ज्यादा उचित होगा। अदालत ने यह साफ किया है कि इसके आने वाले निर्देश पूरे देश में लागू होंगे और वो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं होंगे। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और किसी भी एंटी इंक्रोचमेंट अभियान को धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव किए बिना चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे उनका धर्म और समुदाय कुछ भी हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने बेदखली और डिमोलिशन के बीच अंतर की भी चर्चा की है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि घरों या व्यवसाय को डिमोलिशन का प्रभाव बेदखली से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि डिमोलिशन के कारण एक पूरा परिवार सड़क पर आ सकता है और उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे प्रभावित परिवारों को एक वैकल्पिक व्यवस्था करने का समय दें। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हस्तक्षेप का विरोध किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिनिधि की याचिका का विरोध किया जिसमें इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।